नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। जैसे कि हम पटवारी के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे थे, हमारा जब तक का अभी एमएस वर्ड में जो चीज़ें चल रही थी, जो पीछे वाले एमएस वर्ड की क्लास हुई थी, उसमें हमने जो 2010 एमएस वर्ड है उसकी जो इंपॉर्टेंट टेप्स थी उनको हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम वापस पढ़ेंगे एमएस वर्ड को 2019 वाले को। अब 2010 2019 क्या कन्फ्यूजन है सर? ये एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपके एग्जाम में आ रहा है, वहां पर नहीं लिखा हुआ है कि 2010 आएगा या 2019 आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला 2010 और 2019 से भी प्रेजेंट टाइम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो ऑप्शन अलग अलग कर दिए हैं और कुछ नहीं है, लेकिन हम जो ऑप्शन अलग किए हैं उनको भी आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक बार मैं वापस बात करूंगा एमएस वर्ड की, वापस बात करूंगा एमएस पावर पॉइंट की, फिर एमएस एक्सेल की। इन तीनों को एक एक अलग अलग क्लास में करके पूरा कर लेंगे कंप्लीट। तो अगर इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो यहीं से बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी थोड़ी बहुत, उस लैंग्वेज के साथ में ये सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब जो जो चीज़ें हमने देखेंगे, किस लैंग्वेज में कौन सा ऑप्शन है, कौन सी टेब है, कौन सी आपकी रिबिन है, कैसे ऑप्शन यूज करते हैं, कैसे उनकी शॉर्टकट की होती है, एक एक चीज़ हम आराम से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं वापस बात कर लेता हूँ एक बार एमएस वर्ड की। ध्यान देना एक बार, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एमएस ऑफिस होता है अपने, एमएस ऑफिस जिसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक कंपनी है मेरे मित्रों। इस कंपनी का काम है कि एप्लीकेशंस बनाना। क्या बनाना? एप्लीकेशन। अब इसके जो एप्लीकेशन है ज्यादातर किस काम के लिए आते हैं? ऑफिस वर्क के लिए यूज में आते हैं। किस वर्क के लिए काम आते हैं? ऑफिस वर्क के लिए काम आते हैं। तो ये जो हमारा एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, ये भी किसके लिए काम आएगा? ऑफिस वर्क के लिए काम आएगा। अब ये क्या काम करेगा, एक बार ध्यान देना इसे। ये क्या काम करेगा कि ऑफिस से संबंधित जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, क्या है? डॉक्यूमेंट है, वो बनाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से हमारा तैयार हो गया कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उस फाइल को क्या कहते हैं? उस फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। मेरे मित्रों क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। डरने की जरूरत नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया हमारे। ठीक है, फिर सेकंड डॉक्यूमेंट होता कैसा है? जिसमें टेक्स्ट, फोटो, टेक्स्ट, फोटो, आपके चार्ट, शेप, ये सारी चीजें ऐड हो। टेक्स्ट, फोटो, शेप, चार्ट, ये सारी चीजें क्या हो? ऐड हो। वो क्या बनता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे बुक के रूप में हो, चाहे रिज्यूम के रूप में हो, चाहे लेटर के रूप में हो, डॉक्यूमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। ये सारा आपकी जिस चीज के अंदर टेक्स्ट मतलब जो आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, फोटो जो भी आपको फोटो इंसर्ट करनी है, फिर चार्ट जिस माध्यम से आप उस टेक्स्ट को समझाना चाहते हो, फिर शेप अलग अलग तरह की आकृतियां, क्या अलग अलग तरह की आकृतियां, ये सारे क्या होते हैं? शेप। एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें पूरी होती हैं। तो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या काम है? डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट किस प्रकार के? इस प्रकार के डॉक्यूमेंट। और इसी के अंदर देखो, एमएस वर्ड के अंदर अब इसके अंदर टोटल इसको वर्किंग जो है ना, इसकी वर्किंग टैब के बेस में दी गई। अलग अलग टैब होती है काम करने के लिए। क्या होती है? टैब होती है। अब ये टैब किससे बनी हुई होती है? ये टैब बनी हुई होती है रिबन से। किससे बनी होती है? रिबन से। ये रिबन किससे बना होता है? ये रिबन बना होता है ग्रुप से। किससे बना होता है? ग्रुप से। और ये ग्रुप क्या होते हैं? ऑप्शंस के होते हैं। किसके होते हैं? ऑप्शन के। ये देखो, ऑप्शंस मिलके क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप मिलके क्या बनाएंगे? रिबन बनाएंगे। और रिबन मिलके क्या बनाएगी? टैब। और ये जो सारे टैब के ऑप्शन है, ये किस टैब के ऑप्शन है? ये आपके एमएस वर्ड के है मेरे मित्रों। क्या है? एमएस वर्ड के। मतलब एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग का करने का काम, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने का काम, चाहे फोटो इंसर्ट करनी हो, चाहे शेप इंसर्ट करना हो, चाहे कुछ भी आपको टाइप करना हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने हो, तो किस में बनेंगे? एमएस वर्ड में बनेंगे, दूसरी कई जगह पर नहीं बनेंगे। फिर उसी के लिए देखो, इसमें जो टैब होगी लगभग 8 से 9 टैब है। पूरी टैब हम देखेंगे। फाइल टैब क्या है, होम टैब क्या है, इंसर्ट टैब क्या है, डिजाइन टैब क्या है, पेज टैब क्या है, आपके रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस टैब के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, कौन से रिबन्स आते हैं, कौन से ऑप्शन आते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं पहला होम टैब अपने।
कौन सा टैब? होम टैब। ये लिखा हुआ आपके होम टैब। अब होम टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्या ग्रुप है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कितने ऑप्शन है मेरे मित्रों? 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट। अब देखो, कट का काम है किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजना। सरल भाषा में कहूं तो किसी भी स्थान पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के, उस स्थान से उस टेक्स्ट को क्या करना? हटाना। और वो चीज जहां से हटेगी कुछ देर के लिए जहां पर सेव होगी, वो कहां पर सेव होगी? क्लिपबोर्ड में सेव होगी मेरे मित्रों। कहां पे होगी? क्लिपबोर्ड में सेव होगी। फिर कॉपी, चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाता है और कहां भेजता है? क्लिपबोर्ड में। अब कॉपी का मतलब एज इट इज एक और चीज बनानी है। क्या करनी है? एक एज इट इज एक और चीज बनानी है। मतलब क्या करनी है? उसकी कॉपी करनी है। सर मैंने कट भी कर दिया और कॉपी कर दिया, लेकिन अब मुझे वो चीज लानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा द। अब द की मैंने कॉपी कर दी और ये द मुझे 20 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 20 बार। तो मैं फिर क्या करूँगा? तो फिर मैं करूँगा मेरे मित्रों पेस्ट करूँगा। क्या करूँगा? पेस्ट। कट व कॉपी की गई भाग को क्या करना? पेस्ट करना। अब इसको और क्लिपबोर्ड में सामग्री को जो वर्तमान स्थान पर चिपकाता है, क्लिपबोर्ड में क्या हो सकता है? कट भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है। इन दोनों में से जो चीज़ यहाँ पर सेव होगी उसको क्या करेंगे? हम पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेस्ट। इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। इनकी पूछेंगे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की आराम से याद है, कट, कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स का काम क्या होता है? काटना, कट हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। फिर होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वी होता है मेरे मित्रों। क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन अलग क्यों बता रहे हो सर? लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर का। क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट पेंटर का। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करता है। अब एक चीज दी गई कि टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर क्या करता है? लागू करता है। अब ये लागू कैसे करेगा? पर ध्यान दो, देखो कौन सी फॉर्मेटिंग। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। कौन सी फॉर्मेटिंग? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अब सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ही होती क्या है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो ध्यान देना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जो भी आपने वर्ड लिखा है, टाइप किया है, उस टेक्स्ट को क्या करना? कलर करना, उस टेक्स्ट को इफेक्ट देना, उस टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन देना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? फॉर्मेटिंग होती है। किसकी? टेक्स्ट की। अब इसी फॉर्मेटिंग को कॉपी कौन करेगा? आपका फॉर्मेट पेंटर करेगा। कौन करेगा? फॉर्मेट पेंटर। और यही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ पे क्या कर देगा? अप्लाई कर देगा। मतलब जिस टेक्स्ट पर जो चीज फॉन्ट, कलर, इफेक्ट जो दी गई है, वो हूबहू ऐसे क्या कर देगा? आपके पेस्ट कर देगा। कौन करेगा? फॉर्मेट पेंटर। अब देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक और क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड के किस ऑप्शन पर, एमएस वर्ड के किस ऑप्शन पर क्लिक करने पर जो आपके माउस का एरो का निशान होता है, जो क्रसर का निशान होता है, वो पेंट ब्रश में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेंट ब्रश में बदल जाता है। चतुष्कोणीय पेंट ब्रश। कौन सा ऑप्शन होता है? वो होता है आपके फॉर्मेट पेंटर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का एरो है, जो भी आपका क्रसर है, किस में बदल जाएगा? पेंट ब्रश में बदल जाएगा। ये आपका फर्स्ट ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? आपके क्लिपबोर्ड। आराम से क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखिए, आगे आपके हैं फॉन्ट ग्रुप। क्या ग्रुप है? फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब हम सामान्य देखते हैं भाषा, भाषाओं का समूह, फॉन्ट ग्रुप। अब कैसे? देखो सबसे पहले दिया हुआ फॉन्ट नेम। क्या दिया? फॉन्ट नेम। इसमें से आप कोई भी फॉन्ट इंसर्ट कर सकते हो, जो आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छी लगे कि मुझे इस स्टाइल में चीज़ लिखनी है, या आप कहाँ से इंसर्ट करोगे? फॉन्ट में से। फिर फॉन्ट साइज, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। फिर बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है अक्षरों को गहरा करना। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उनको क्या करना? गहरा करना। और इसकी शॉर्टकट की होती है मेरे मित्रों कंट्रोल प्लस भी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस भी। अच्छे से याद कर लेना, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे एमएस वर्ड की हो, चाहे एमएस पावर पॉइंट की हो, चाहे एमएस एक्सेल की हो, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की बनते हैं एग्जाम में। चाहे कट की हो, कॉपी की हो, चाहे फॉर्मेट पेंटर की हो, चाहे आगे फंक्शन की हो, अच्छे से याद करनी पड़ेगी शॉर्टकट की। 1-2 शॉर्टकट की आती है। किस में से? एमएस वर्ड में से। एमएस वर्ड में से अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी हो, शॉर्टकट की अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आती है इटैलिक। इटैलिक का मतलब वैसे तो होता है तिरछा लिखना, लेकिन इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है। देखो इसका फर्स्ट अक्षर पकड़ लो, कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई। बोल्ड का फर्स्ट अक्षर पकड़ लो, कंट्रोल प्लस पी। ये हर चीज में लागू नहीं होगी, कुछ कुछ में ये चीजें लागू होगी। फिर हो गया अंडरलाइन। अंडरलाइन ये रहा सर, मैंने जो टेक्स्ट लिखा उसके नीचे मैंने क्या कर दी? अंडरलाइन कर ली। तो इसकी भी फर्स्ट अक्षर पकड़ लो, क्या हो गया? कंट्रोल प्लस यू।
क्या होगा, कंट्रोल प्लस CO। फिर होता है स्टिक टॉस, जो भी टेक्स्ट होता है उसके बीच में लाइन लाना, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है राम। अब एक तो होती है अंडरलाइन, ठीक है, ये हो गया आपका स्टिक टॉस, टेक्स्ट के बीच में लाइन लेके आएगा, ठीक है। फिर होता है एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये हो गया आपके सबस्क्रिप्ट और ये हो गया आपके सुपरस्क्रिप्ट। सर कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H2O, क्या लिखा H2O, मतलब जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं जिसमें ये तरीका लिखा होता है ये टेक्स्ट लिखने का, और ये जो तरीका काम आता है इस तरीके को कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्रों, सबस्क्रिप्ट। और जैसे मैंने लिखा 2 की घात 2, ये जो तरीका हुआ ये हुआ आपके सुपर। सुपर कहाँ होगा, ऊपर होगा, क्या कहाँ होगा, ऊपर, मतलब टेक्स्ट के ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट और टेक्स्ट और फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें आपके फॉन्ट को कलर करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए काम आती है। कुछ कुछ ऑप्शंस में उनका नाम में काम छुपा हुआ है। टेक्स्ट इफेक्ट क्या काम आएगा, टेक्स्ट को इफेक्ट देने का। फॉन्ट कलर क्या काम आएगा, फॉन्ट को कलर करने का। ये इतने बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने कहा है 0 से हीरो तक MS वर्ड की एक से एक छोटे से छोटे ऑप्शन को, चाहे बड़ा से बड़ा ऑप्शन हो, उसको हम आराम से पढ़ेंगे। चाहे फॉन्ट कलर हो, चाहे फॉन्ट साइज हो, बहुत छोटे ऑप्शन हो, बहुत ही सरल है, लेकिन पढ़ना सब है। पढ़ना समय एक ही बार में सारी चीजें पढ़नी, बार बार हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके आगे आता है पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है, पैराग्राफ ग्रुप आता है। अब पैराग्राफ ग्रुप होता क्या, देखो एक होता है पैराग्राफ में आपके बुलेट नंबरिंग, बुलेट या नंबरिंग। अब देखो बुलेट नंबरिंग कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा द, अब ये पूरे पैराग्राफ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पैराग्राफ लाइन लिखी है। अब इन लाइनों के आगे जो विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, ऐसे कभी ऐसे होते हैं, कभी एरो में शो होते हैं, कभी ये इस तरीके से होते हैं। ये जो सारी चीजें होती हैं ये होते हैं आपके बुलेट चेन्स होते हैं। क्या होते हैं, बुलेट लाइब्रेरी में से। कहाँ से आते हैं, बुलेट लाइब्रेरी से। मतलब पैराग्राफ के आगे विभिन्न प्रकार के क्या लाना, सिंबल्स लाना। फिर नंबरिंग लाइब्रेरी, पैराग्राफ के आगे नंबर्स लिखना, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकेंड, पैराग्राफ थर्ड, ये सारी चीज इसके अंदर हो जाएगी। फिर अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट में तो 4 ऑप्शन है। अलाइन टेक्स्ट, एक बार ध्यान देना इधर, अलाइन टेक्स्ट। अब इसके 4 स्थितियां कैसी, एक तो है लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन, एक है आपके राइट टेक्स्ट अलाइन, राइट टेक्स्ट अलाइन, एक है आपके सेंटर टेक्स्ट अलाइन, और एक है आपके कौन सा, जस्टिफाई। एक बार इनकी शॉर्टकट की देखो। लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन का मतलब कंट्रोल प्लस L, राइट का मतलब कंट्रोल प्लस R, सेंटर का मतलब कंट्रोल प्लस C मत करना, C कॉपी की, इसकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस E होगी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस E, और जस्टिफाई की हो जाएगी कंट्रोल प्लस J। अब ध्यान दो, देखो इनको कैसे ध्यान दोगे। देखो अगर आपका ये डॉक्यूमेंट का पेपर है, मैंने कहा ये मेरा डॉक्यूमेंट का एक पेज है, ठीक है, इसके मुझे लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट टेक्स्ट लाइन। राइट साइड से लिखना शुरू करना है, ये हो गया आपका राइट टेक्स्ट लाइन। बीच में लिखना है तो ये हो गया सेंटर। और एक होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है जैसा का वैसा। क्या होता है, जैसा का वैसा, मतलब जैसी फॉन्ट आपके टेक्स्ट स्टाइल थी या टेक्स्ट अलाइन था उसको वापस एडजस्ट करेगा। कौन करेगा, जस्टिफाई करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, तो क्या बताओगे, सर सीधा सिंपल है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन होता है। क्या होता है, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन होता है। उसके बाद में इसमें एक बार देखो लाइन स्पेसिंग, सेटिंग और बॉर्डर्स। लाइन मतलब जो भी आपने पैराग्राफ लिखा उनके बीच स्पेस बढ़ाना, सेटिंग्स मतलब शेडो करना, बॉर्डर मतलब ये जो देखो इस पैराग्राफ के ऊपर चारों तरफ बॉर्डर दी गई, टेबल बनी गई है, ये एज इट इज ऐसे कैसे किसमें आता है, पैराग्राफ बॉर्डर के अंदर आता है। फिर आगे देखिए, आगे अपने स्टाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, स्टाइल, जिसमें स्टाइल्स और अप्लाइंग स्टाइल्स, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको विभिन्न तरीके से विभिन्न कलर के माध्यम से शो करना। फिर होता है एडिटिंग। अब एडिटिंग में देखो एक होता है फाइंड, कंट्रोल प्लस F याद रख लेना है, एक होता है रिप्लेस, कंट्रोल प्लस H यो भी याद रखना है। सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है आपके ऑल सेलेक्ट। क्या आता है, ऑल सेलेक्ट शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस A होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस A होती है। आप काम क्या आते हैं, देखो फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आप किसमें से ढूंढोगे, फाइंड में से ढूंढोगे। अगर जो आपने चीज ढूंढ, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर मैंने ढूंढा द, क्या ढूंढा, द,
अब ये द आया हुआ यहाँ पर 20 बार आया हुआ, कितनी बार आया हुआ है? 20 बार। अब मुझे चेंज करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए मुझे इसकी जगह लिखना पड़ेगा सी। क्या लिखना है? सी। तो जैसे मैं रिप्लेस में जाऊंगा, फाइंड व्हाट? द, रिप्लेस विथ सी, मतलब जो चीजें चेंज करनी है हम इसके साथ चेंज कर सकते हैं एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट में। ये हो गया आपके फाइंड और रिप्लेस। शॉर्टकट की Ctrl+F और Ctrl+H। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि फाइंड और रिप्लेस की संयुक्त कुंजी क्या है, कंबाइंड शॉर्टकट की क्या है। अब वहां पर आप चक्कर खाओगे, सर देवेंद्र सर ने तो हमें बताया नहीं कि फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, कंबाइंड दोनों ऑप्शन साथ में यूज करने हैं कि क्या शॉर्टकट की है। बताओ कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे क्या सर Ctrl+H होती है? सर ने बता दिया हमें, क्या बता दिया? Ctrl+H होती है फाइंड और रिप्लेस की कंबाइंड शॉर्टकट की, जिसके माध्यम से ढूंढ भी सकते हैं और चीजें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर आता है इंसर्ट टैब। आपके क्या आता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में फर्स्ट ग्रुप आता है आपके पेजेस। क्या आता है? पेजेस, जिसमें 3 पेज होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब देखो, कवर पेज का मतलब डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज, डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज। जैसे आपकी कोई किताब है, उस किताब को जो फ्रंट पेपर होता है वो क्या कहलाता है? कवर पेज कहलाता है मेरे मित्रों। क्या कहलाता है? कवर पेज, जिसमें हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लिखते हैं कि मैंने लिखा मेरी ये किताब कंप्यूटर की है, ये कंप्यूटर के इन सर ने ये किताब लिखी है, ये किताब इन चीज़ों के लिए काम आती है, एसएससी के लिए, पटवारी के लिए, वीडियो के लिए। जो आप फ्रंट पेपर देके किताब परचेज करते हो, जो चीज़ें बनती हैं वो कौन सी होती है? कवर पेज में से बनती है। कहाँ बनती है मेरे मित्रों? कवर पेज में से। फिर एक होता है ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक। ध्यान से समझना इन दोनों को। ब्लैंक पेज का मतलब जहां पर आपका क्रसर है, क्या है? क्रसर, जो एक लाइट एक बिंदु तरफ ब्लिंक करता है बार बार डॉक्यूमेंट में, आपको दर्शाने के लिए, प्रेजेंट टाइम दर्शाने के लिए कि आप किस पेज पर वर्किंग कर रहे हो। जो आपका क्रसर होता है, उस क्रसर से आप बाद में आपको क्या चाहिए? खाली पेज चाहिए, तो आप किस पर क्लिक करोगे? ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे। लेकिन उसी पेज को मुझे 2 भागों में बांटना है, मेरा क्रसर यहाँ पे है, तो काम क्या आएगा? पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो इससे हम पेज को 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर देखिए आगे इंसर्ट टैब का ऑप्शन, ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। फिर होता है टेबल। टेबल में ऑप्शन इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, 2 ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल। टेबल कैसे बनेगी? रो और कॉलम से बनेगी। किससे बनेगी? रो और कॉलम से बनेगी। इंसर्ट टेबल में आप रो और कॉलम की संख्या लिख सकते हो कि सर मुझे 5 रो 2 कॉलम चाहिए, तो आप इसके माध्यम से 5 रो और 2 कॉलम बना सकते हो। ड्रॉ टेबल से आप खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन आप याद रखना, MS वर्ड के किस ऑप्शन पर क्लिक करने पर, MS वर्ड के किस ऑप्शन पर क्लिक करने पर जो आपके माउस का एरो होता है, जो आपका कर्सर होता है, किस में बदल जाता है? पेंसिल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेंसिल में। और वो ऑप्शन कौन सा होता है? आपके ड्रॉ टेबल ऑप्शन होता है मेरे मित्रों। कौन सा होता है? ड्रॉ टेबल। किस टेब के अंदर है? ये आपके इंसर्ट टेब में। देखो, इंसर्ट और होम। इंसर्ट का मतलब कोई भी चीज लाना, जैसे हमने कवर पेज लेके आए, हम खाली पेज लेके आए, हम टेबल लेके आएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज लाना, इंसर्ट करना। और होम टेब आपके काम आएगी बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए। किसके काम आएगी? बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए। फिर आगे देखिए इल्यूस्ट्रेशन। क्या आ गया? इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है आकृतियां। क्या होता है? आकृतियां। इसमें बहुत सारी आकृतियां आएगी। पिक्चर्स आ गई, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर फोटो के संबंधित कोई भी चीज लानी है, चाहे पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर मतलब गूगल के माध्यम से कैसे भी आप लाते हो, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। आपको डॉक्यूमेंट के किसी भी प्रकार की पिक्चर लानी है, कोई भी शेप लाना है, तो आप किस में से लेके आओगे? इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में से। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में से यहाँ से आप क्या लाओगे? आप कोई भी फोटोज लेके आ जाओगे। फिर आगे देखिए आपके एडिन्स, इसमें गेट एडिन एंड माई एडिन्स इन वर्ड में अतिरिक्त सुविधा जोड़ने के लिए इंस्टॉल इसको किया जाता है। अब अतिरिक्त सुविधा किस प्रकार की? जैसे जो आप इंसर्ट टैब में फोटोज इंसर्ट कर रहे हो, उसके अलावा कोई अगर आप और ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट करने के लिए कोई भी चीज। फिर एक होता है लिंक्स, जिसमें होता है एक हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इसमें आपको अच्छे से याद करना है, कौन सा? हाइपरलिंक याद करना है मेरे मित्रों, क्योंकि इसमें एक दो बार कांस्टेबल में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी पूछी गई है और इसका काम भी पूछा गया। शॉर्टकट की पहले देख लो, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+ क्या होती है? क्या होती है? Ctrl+K। अब हाइपरलिंक क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट या चित्र को वेब पेज, ईमेल, दस्तावेज के साथ क्या करना? लिंक करना। क्या करना? लिंक करना। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी आपकी टेक्स्ट की फाइल है, कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी फोटो हो गई, आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़नी है, लिंक करनी है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? आप हाइपरलिंक यूज करोगे। फिर आगे देखिए कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना, किसी भी टेक्स्ट पर क्या करना? कमेंट जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माउट,
क्या लिखा, अमावट। अमावट क्या होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। हम लिखते हैं ना कोई वो चीज़ जैसे कोई समझ में नहीं आती उसको एरो करके साइड में लिखते हैं, वो कि वो चीज़ क्या कैसे वर्किंग करती है, कमेंट की तरह वर्किंग करती है। फिर हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। हेडर कौन सा, पेज, हर पेज के ऊपर जानकारी देना। आपकी किताब होती है, उस किताब के हर पेज के ऊपर नाम लिखा होता है। जैसे कंप्यूटर की किताब है, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, हर पेज के ऊपर लिखा होता है, पेज के नीचे भी लिखा होता है, कई बार पेज नंबर होता है, कई बार क्या होता है, फुटर होता है। मतलब किताब का नाम ये होता है आपके हेडर और फुटर। मतलब डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर क्या होगा, हेडर, और डॉक्यूमेंट के हर पेज के नीचे क्या होगा, फुटर होगा। क्या होगा, फुटर। एक होता है पेज नंबर, क्या होता है, पेज नंबर। डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर क्या लगाना, नंबर लगाना। क्या लगाना, नंबर लगाना। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। फिर होता है टेक्स्ट समूह। क्या होता है, टेक्स्ट समूह। अब टेक्स्ट समूह क्या होता है, देखो टेक्स्ट को लिखने के लिए अलग एक बॉक्स बनाना होता है। जैसे कि हमारे किताबों में होता है कई बार यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और साइड में बॉक्स बना के लिखा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा ऑप्शन होता है, टेक्स्ट समूह। फिर क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। इसमें से आपको ये ड्रॉप कैप याद करना है अच्छे से। पैराग्राफ के पहले अक्षर को क्या करता है, ये बड़ा करता है, सबसे अलग करता है। कौन करता है, ड्रॉप कैप। कौन करता है, ड्रॉप कैप करता है। फिर आगे देखिए सिंबल्स। सिंबल्स में दो ऑप्शन है, इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन मतलब गणितीय समीकरण को लेके आना, और सिंबल विशेष प्रकार या अक्षर को क्या जोड़ना, जोड़। किस में जोड़ना, आपके डॉक्यूमेंट में जोड़ना। जो आपको कीबोर्ड पर नहीं दिखाई देते, कभी कभी कीबोर्ड पे कभी कभी नहीं दिखाई देते, वो सिंबल में से जाके आप जो भी आपके अक्षर है उनको आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर डिजाइन टेप। कौन सी टेप आ गई आपकी, डिजाइन। नाम है डिजाइन, काम क्या करेगी, डॉक्यूमेंट को क्या करेगी, डिजाइन करेगी। थीम्स डिजाइन करेगी, कलर डिजाइन करेगी, फॉन्ट, पैराग्राफ, इफेक्ट और सेट एज अ डिफॉल्ट। मतलब इसका पूरे का काम एक ही है, जो भी आपकी पेज बनाया गया है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसको क्या करना, डिजाइन करना। फिर आगे पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में से आपको ये चीज अच्छे से याद करनी, कौन सी, वाटरमार्क याद करनी। कई बार पूछा गया है कि वाटरमार्क क्या होता है। यहाँ डॉक्यूमेंट के पेज के नीचे, पेज के पीछे जो हल्का सा टेक्स्ट होता है उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं मेरे मित्रों वाटरमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटरमार्क। कई बार आपने कोचिंग के नोट्स परचेज किए होंगे, उन हर कोचिंग के नोट्स के पीछे उनका नाम लिखा होता है बैकग्राउंड हल्का सा, वो क्या होता है, वो वाटरमार्क होता है। क्या होता है, वाटरमार्क। फिर पेज कलर और पेज बॉर्डर, पेज को कलर करना और पेज को बॉर्डर देना। फिर आगे देखिए पेज सेटअप में आपके पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपरटेंशन। देखो सबसे पहले मार्जिन, पृष्ठ के चारों ओर जो खाली जगह होती है किसकी, पैराग्राफ की, उस पैराग्राफ को अरेंज करता है। कौन करता है, मार्जिन। फिर तो ओरिएंटेशन में दो चीजें होती है, एक होता है आपके लैंडस्केप और एक होता है आपके प्रोटेक्ट। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज को आड़ा करना। क्या करना, आड़ा। और प्रोटेक्ट का मतलब होता है पेज को लंबा करना से। ये हो गया आपके लैंडस्केप और ये हो गया आपके, सॉरी ये हो गया आपके प्रोटेक्ट और ये हो गया आपके लैंडस्केप पेज। फिर साइज, यहाँ से आप पेज की साइज बदल सकते हो, A4, A5 लीगल साइज के जो भी पेपर होते हैं। फिर कॉलम, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा उसको किस में डिफाइन कर सकते हो, कॉलम में डिफाइन कर सकते हो। लाइन नंबर पर हर आपके पैराग्राफ के आगे क्या लगाना है, लाइन नंबर लगाना है, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। किसमें से, लेआउट टेब में से। फिर आगे देखिए, अब ये हो गया पैराग्राफ। अब देखो पेज सेटअप का जो भी काम होगा पैराग्राफ या पेज को अरेंज करने का। फिर इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट का मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको दाएं और बाएं, पेज के दाएं और बाएं में क्या लगाना, स्पेस लगाना। और स्पेसिंग के बीच में आप जो पैराग्राफ की जो लाइन्स है उनके बीच में आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर आगे देखिए अरेंज। अब अरेंज क्या करना, पोजीशन, वेब टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेइंग बैकवर्ड, सिलेक्शन बेल, अलाइन ग्रुप और रोटेट। इसमें से देखो पोजीशन मतलब जो भी आपने फोटो लिखी उसको क्या करना, अरेंज करना। क्या सर मुझे फ्रंट में लानी है, मिड में लानी है, राइट में लेके आनी है। फिर ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपके पूरा ऑप्शन काम आएगी, किसके संबंधित काम आएगी मेरे मित्रों, पिक्चर से संबंधित। किसके संबंधित, पिक्चर। अगर फोटो को टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, पीछे लगाना है, दाएं लगाना है, बाएं लगाना है, उसको रोटेट करना है, ये सारी चीजें किसमें काम आएगी, अरेंज में काम आएगी। किसमें काम आएगी, अरेंज में। फिर आगे देखिए रेफरेंस टेप। कौन सी टेप, रेफरेंस। रेफरेंस टेप में सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी, एक तो याद रखनी टेबल ऑफ कंटेंट और एक आपको रखना फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट होता है जो भी दस्तावेज होती है उसकी हेडिंग जो अनुक्रमिका होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। मतलब आप जो भी किताब लेते हो उसके सामने लिखे हो ना, ये चैप्टर इस पेज से यहाँ तक है, सेकंड चैप्टर की पेज संख्या ये है, थर्ड चैप्टर की पेज संख्या ये है, ये क्या होती है, टेबल ऑफ कंटेंट होती है। क्या होती है, टेबल ऑफ कंटेंट। फिर एक होता है फुटनोट और एक होता है आपके एंड नोट। देखो फुटनोट होता है पेज के नीचे, ठीक है, और एंड नोट होता है आपके दस्तावेज के नीचे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके सबसे क्या आएगा, ये एंड में आएगा। कहाँ आएगा, सबसे एंड में आएगा। फिर आगे देखिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी।
इंसर्ट सिटेशन, मैनेज सोर्स, इंस्टॉल्स बिब्लियोग्राफी, जो भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट की है उसके संबंध जो भी आपको जानकारी लानी है तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के माध्यम से आप ला सकते हो। फिर आगे कैप्शंस, कैप्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल एंड क्रॉस रेफरेंस, जो ये सारी चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट के रिलेटेड वर्किंग करेगी। किसके रिलेटेड वर्किंग करेगी? टेबल ऑफ कंटेंट के रिलेटेड। फिर आपके आता है इंडेक्स, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट, मार्क सिटेशन एंड टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। जो भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाई गई है उसकी सिटेशन के साथ उनकी जो जानकारी होती है चैप्टर वाइज जो चीज़ें होती हैं जानकारी, वो सारी हम चीज़ें कहाँ से इंसर्ट करेंगे? इस टेबल ऑफ ऑथोरिटीज के माध्यम से इंसर्ट करेंगे। फिर आगे मेलिंग टैब, मेलिंग टैब देखो बहुत चीज, एक तो मेल मर्ज और एक क्रिएट। क्रिएट के तो दो चीज, एनवेलप और लेबल, मतलब आपको क्या बनाना है? एनवेलप, एड्रेस डॉट डालकर आप किसी भी प्रिंट को क्या बना सकते हो? लिफाफा। अगर आपको किसी भी प्रकार का लिफाफा बनाना है तो हम क्रिएट में से लिफाफे पर क्लिक करेंगे और जो आपको साइज लेनी है आप यहाँ से वो ले सकते हो। फिर लेबल्स के अंदर जो स्कूल के जो बुक होती है उसके ऊपर जो स्टिकर बनाते थे ना वो होते हैं यहाँ पर लेबल्स। क्या होते हैं? लेबल। वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है इसके अंदर मेल मर्ज। क्या होता है? मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज क्या होता है? देखो किसी भी डॉक्यूमेंट को एक या एक से अधिक लोगों तक भेजना, चाहे लेटर में फॉर्मेट में हो चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, वो क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल मर्ज। और इसके सारे ऑप्शन इस प्रकार हैं कि स्टार्ट मेल मर्ज में आपको जो चीज़ भेजनी है, चाहे लेटर भेजना, चाहे ईमेल भेजना, चाहे लेबल भेजना है, वो यहाँ से आप चूज करोगे। फिर आप मेल मर्ज के लिए आप क्या बनाओगे? यहाँ पर एक लिस्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? लिस्ट। और लिस्ट कहाँ से बनेगी? यहाँ पर एक सेलेक्ट रिसिप्ट में यहाँ पर बनेगी, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज लिस्ट में आप यहाँ जाके क्या बनाओगे? एक लिस्ट बनाओगे। चाहे आपको एक को भेजना हो, चाहे 5 को भेजना हो, चाहे 10 को भेजना हो, जितने जनों को भेजना है एक ही फॉर्मेट, और यहाँ से आप लिस्ट बना सकते हो। फिर आगे इसके अंदर उस लिस्ट को आप जो चीज़ आप एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, रूल्स, मैच फील्ड्स, अपडेट, जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है, जैसे कि हमको लेटर बनाते हैं, सोशलिजन टू रमेश फॉर विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। अब जो चीज़ यहाँ पर लिखनी है वो चीज़ यहाँ पर, तो ये तो हो गई आपकी ग्रीटिंग लाइन। क्या होगी? टू डियर, क्या हो गई आपके ग्रीटिंग लाइन। फिर जो नाम, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी चीज़ें ये सारी कहाँ से लाएगी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। फिर आगे देखिए प्रीव्यू रिजल्ट। क्या होता है? प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट, नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड रिसिप्ट्स, मतलब आपने जो भी फाइल्स बनी है, जो भी आपने लिस्ट बनी, उसको एक प्रीव्यू करना, चाहे 10 दिनों की हो चाहे 5 दिनों की, उसको एक बार देखना। फिर उस देखने के बाद उसको क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। क्या कर देंगे? फिनिश। फिर उसको क्या कर सकते हैं? प्रिंट। ध्यान देगा जैसे दिवाली होती है, ठीक है, अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और मुझे सारे एम्प्लॉय को बधाई देनी है कि आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे लिखनी है कि चीज़ है, एक बार इसमें नाम अलग अलग लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मेल मर्ज में जाके वो पूरी लिस्ट बना दूंगा, जिन जिन को भेजनी है, जिन जिन को लिस्ट देनी है, यहाँ जाके एक ही बार में टाइप करके उसको हम क्या कर सकते हैं? फिर प्रिंट कर सकते हैं आगे। फिर आगे देखिए प्रूफिंग। क्या काम आएगा? प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, F7। क्या रखना है? F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर में देखो एक होता है ग्रामर के संबंधित गलतियां और एक होती है आपकी स्पेलिंग के संबंधित गलतियां। जब ग्रामर के संबंधित गलती होती है तब आपकी आती है ग्रीन लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? ग्रीन लाइन। और स्पेलिंग के संबंधित गलती होती है तो आपकी आती है रेड लाइन आती है। क्या आती है? रेड लाइन। उन्हीं गलतियों को सुधारने का काम कौन करेगा? प्रूफिंग करेगा, जिसमें ऑप्शन का नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और उसकी शॉर्टकट की पूछे तो सिर्फ क्या है? F7 है। क्या है? F7। फिर थीसिस मतलब सिनोनिम्स, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसके सिनोनिम्स बताएगा, समानार्थी अर्थ बताएगा। फिर वर्ड अकाउंट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पेज लिखे हुए हैं, जितनी भी लाइनें सारी क्या करेगा? काउंट करेगा। फिर आगे देखिए एसेसिबिलिटीज, चेक एसेसिबिलिटीज, ट्रांसलेट लैंग्वेज एंड सेट एज ए प्रूफिंग लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज के संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने का काम ये सारी चीज़ें करेंगी। फिर आगे कमेंट्स। कमेंट्स में मैंने अभी बताया था, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्या करना? कमेंट करना, फिर उस कमेंट को डिलीट करना, प्रीवियस करना, जितने भी कमेंट टाइप के उसको शो करना, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। फिर आगे ट्रैकिंग। ट्रैक चेंज के अंदर क्या होता है कि ट्रैक चेंज, यदि दिखता है कि दस्तावेज में कोई बदलाव हुआ है, जब ये ऑप्शन ऑन होता है आपके, क्या होता है? जब ये ऑप्शन आपके ऑन होता है, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज बदलाव की गई है, क्या की गई है? कोई भी चीज बदली है, तो उसको इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की गई है। अगर वो चीज़ें चेंज की गई, अगर आपके लिए सही है तो आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। क्या करोगे? एक्सेप्ट।
अगर सही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। किसमें से, हम चेंजेस में से। और ये एक होता है कंपेयर, और कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। इसके माध्यम से दो डॉक्यूमेंट को एक साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर आगे देखिए प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब देखो, एक होता है ट्रैक चेंज, एक होता है आपके प्रोटेक्ट, और एक होता है आपके लॉक। ट्रैक चेंज में क्या होगा कि उसको अक्सर दिखाई देंगे, जो भी चेंजेस उसमें क्या कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है। जो भी टेक्स्ट उसको दिखाई देगा वो क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। प्रोटेक्ट रजिस्टर्ड एडिटिंग में क्या होगा कि वो टेक्स्ट उसको दिखाई तो देगा, लेकिन उसमें क्या नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। किसमें, प्रोटेक्ट में। फिर एक होता है लॉक। लॉक में जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है, उस फाइल को हम क्या कर देंगे, लॉक। बिना पासवर्ड के वो फाइल क्या नहीं होगी, ओपन नहीं होगी। वो यहाँ से होगा रजिस्टर्ड। दस्तावेज में संपादन के लिए सीमित करना। क्या करना, सीमित करना, मतलब सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही कोई चीज ऐड कर सकते, ना ही चीज डिलीट कर सकते। किसमें से, प्रोटेक्ट में से। फिर आगे व्यू टैब। कौन सी टैब, व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना। अब इसमें रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलेट और ड्राफ्ट, ये जो सारी चीजें होती है, ये वाले ये आपके होते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। क्या होता है, डॉक्यूमेंट व्यू। इनके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके में देख सकते हैं। और जो प्रिंट लेआउट व्यू होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट व्यू, मतलब जिसमें आप वर्किंग करते हो, जो आपको व्यू दिखाई देता है डॉक्यूमेंट का, वो कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। फिर आगे सो में तीन चीजें, रूलर बार, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन। रूलर बार जो आपके डॉक्यूमेंट होता है उसके पेज के ऊपर ऐसी लाइनें होती हैं जहां पर कुछ नंबर इंकित किए गए होते हैं ऐसे, ये तो आपकी होती है रूलर बार। क्या होती है, रूलर बार। और ग्रिड लाइन क्या होती है, ग्राफल लाइनें। क्या होती है, ग्राफल लाइनें। ये होती है आपकी ग्रिड लाइन। दस्तावेज में हेडिंग के अनुसार पेज को नेविगेशन करना है, यहाँ से आप पेज को नेविगेट कर सकते हो। फिर आगे जूम, जूम इन, जूम आउट, ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। मतलब फाइल को छोटा करना, बड़ा करना, 100% जूम करना, एक पेज के साथ ये चीज़ें रखना, ये सारा क्या होता है, जूम के अंदर होते हैं। किसके अंदर, जूम। और दो ऑप्शन, जूम इन, उनमें भी चीज़ें होती है, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं है MS वर्ड। और एक होता है जूम आउट, तो यहाँ से आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर आगे विंडोज में न्यू विंडो, ऑल अरेंज विंडो। न्यू विंडो मतलब आपको एज इट इज ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाना है, Ctrl+N करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे। अगर आपको जो खुली हुई विंडो है उस को क्या करना है, अरेंज करना है, सारी चीज़ें एक साथ अरेंज करनी है तो अरेंज में हो जाएगी। स्प्लिट में क्या होगी, उन विंडो को अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। फिर ये जो सारी चीज़ें होती है, विंडो आपको देखने का एक अलग सा तरीका होता है कि इसके माध्यम से आप विंडोज़ को अरेंज कर सकते हो। उसको अरेंज कर सकते हो, विंडो जो आपकी फाइल ओपन की गई है। फिर लास्ट ऑप्शन होता है आपके MS वर्ड का, होता है मैक्रो। क्या होता है, मैक्रो। शॉर्टकट की होती है Alt+F8। क्या होती है, Alt+F8। काम क्या करेगा, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग का। क्या काम करेगा, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग का। अब ये जितने भी आपके ऑप्शन थे MS वर्ड के रिलेटेड, हमने सारे ऑप्शन देख लिए। इसके अलावा MS वर्ड में कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब छोटे से छोटे ऑप्शन को लेके बड़े से बड़े ऑप्शन जो थे, जिनके माध्यम से हम फाइल को एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, हमने सारे के सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए। तो ये आपके MS वर्ड की क्लास पटवारी के लिए इतनी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना मैटर है कि सारे जो जो ऑप्शन थे, एक एक ऑप्शन, एक एक टेब, एक एक ऑप्शन, एक एक ग्रुप, सारी चीज़ें हमने आराम से डिफाइन की, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी के बाद में अगली क्लास में हम MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल को एक ही क्लास में पूरा कर लेंगे। तो धन्यवाद द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, इस क्लास का आपको जो PDF है, अभी आपको इस क्लास के नीचे एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप अच्छे से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। पटवारी के एग्जाम अगस्त में है, उससे पहले हम कंप्यूटर की सीरीज पूरी कर लेंगे और उसी के साथ जो PY की और सारे कंप्यूटर के आज तक जो पटवारी में पूछे गए, हम उनको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।